कि 75 डेज में यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपीस। साल निकल जाता है और सपने बस सपने रह जाते हैं। सीरियस एस्पिरेंट है, आपका गोल नीट 2026 में कुछ ढंग का करना है, तभी इस वीडियो को देखना। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द हाई वेटेज टॉपिक टीचिंग दिस टाइम। किसी एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए 200 दिन 5 घंटे की मेहनत, यानी कि 1000 घंटा एनफ है जेई नीट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी क्रैक करने के लिए। 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे हॉस्टल जा रहे हैं, 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो उसको भी लगता है कि नहीं यार यहाँ कंपटीशन, यहाँ तो पढ़ता है। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टीचिंग। किसकी टीचिंग? रैंडम टीचिंग नहीं, हाई वेटेज टॉपिक। टास्क के बाद में, टेस्टिंग के बाद में दिक्कत आ रही है तो उसकी मेंटरशिप की भाई कहाँ दिक्कत है, डीडब्ल्यूआर डायरी आपको मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। परफॉर्म ऑफ द डे का अवार्ड देंगे, उसी दिन आपके सामने देंगे, उसका फोटो बकायदा हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे। 24,999 से इसकी फीस काट कर तो रिफंड कर देंगे कि भाई जा और पार्टी कर ले। एमबीबीएस अगर उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन लेके आना, हवा में उठ के मत आ जाना। साथियों, क्या आपको पता है कि 75 डेज में यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपीस। व्हाई? बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। आज जब इंटरनेट का जमाना है तो बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है वो सोचता है ऑनलाइन पढ़ लूँगा, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो सोचता है बाद में रिकॉर्डेड पढ़ लूँगा, और ऐसा करते 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 पूरा साल निकल जाता है और सपने बस सपने रह जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं पर असफलता अनाथ होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने आया हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपका गोल नीट 2026 में कुछ ढंग का करना है, तभी इस वीडियो को देखना, वरना आप रील्स आराम से देख सकते हैं। क्या प्रोग्राम है, किसकी मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग न्यू, दैट इज द अल्टीमेट 75 हेल्डेज सुपर क्रैश कोर्स। ये शब्द हमने इस बार ऐड किया है बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग द हाई वेटेज टॉपिक टीचिंग दिस टाइम, जो लास्ट टाइम हमने नहीं की थी। हाई वेटेज टॉपिक टीचिंग, क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं और क्या क्या रहने वाला है, एक बार मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली किसी एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए 200 दिन 5 घंटे की मेहनत है, यानी कि 1000 घंटा एनफ है जेई नीट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी क्रैक करने के लिए। अगर हम आपको बिठाएं, हमारे सामने बिठाएं और रोज अगर आपको तकरीबन 12 घंटे रगड़ें 75 डेज तक, तो ये कैलकुलेशन भी लगभग 900 घंटे के आसपास पहुंच जाती है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। एक चीज समझ लीजिए, अगर मुझे मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो मुझे अमूल का पनीर चाहिए, शानदार सफल मटर चाहिए, अच्छे मसाले चाहिए, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर नहीं होगा तो सब्जी नहीं बनेगी। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है पनिशमेंट, जो हम यहाँ इंश्योर करते हैं कि बच्चा इनडिसिप्लिन ना हो। और टेम्परेचर का मतलब क्या है? कंपटीशन। अगर उसके आसपास वाले बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे लगे हुए हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे हॉस्टल जा रहे हैं, 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो उसको भी लगता है कि नहीं यार यहाँ कंपटीशन, यहाँ तो वो पढ़ता है, वो रील्स में समय नहीं पाता। वैसे मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा 75 हेल्डेज प्रोग्राम में, बिल्कुल मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा, स्मार्टफोन इज नॉट अलाउड एट ऑल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट ओनली देन वॉच आगे का वीडियो, वरना आपके कोई काम का नहीं है। आपको आराम से इंस्टाग्राम पे आप स्विच करके रील्स देख सकते हैं। आगे समझिए क्या क्या होगा इसमें। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने लास्ट ईयर नहीं करी थी, दैट वाज द टीचिंग। और बच्चों को लगा कि आपने तो हमको कुछ पढ़ाया नहीं, तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टीचिंग। किसकी टीचिंग? रैंडम टीचिंग नहीं, हाई वेटेज टॉपिक, जहां से लगता है कि कम से कम समय में सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, वो फिजिक्स के टॉपिक्स जो एजे सर टीच करने वाले। 75 डेज का प्रोग्राम कर सिर्फ जयपुर में होगा, अजमेर में नहीं होगा। हम एक जगह क्वालिटी देना चाहते हैं, डाइल्यूट नहीं करना चाहते, और मैं से इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम प्रूव कर दूंगा इस साल। दिस इज माई प्रॉमिस। फिर यूट्यूब पे आया हूँ और फिर छाती ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है हमने लास्ट ईयर उतना बेटर नहीं किया था। दिस ईयर आई विल डू समथिंग अमेजिंग एंड आई नो इट वेरी वेल। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। केमिस्ट्री में सेम सिमिलर हाई वेटेज टॉपिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा, पंकज सर भी पढ़ाएंगे, अखिल सर भी पढ़ाएंगे, भूपेंद्र सर भी पढ़ाएंगे। टीम है हमारे पास में कनेक्टेड, हाई वेटेज टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सेम बायोलॉजी में हाई वेटेज टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में आपको दिक्कत है, हमें पता है प्लांट फिजियोलॉजी में आपको दिक्कत है, हमें पता है कि कहाँ पर आप फंसते हो। वो हाई वेटेज टॉपिक्स हम लोग यहाँ करवाने वाले हैं। फिर उसका टास्क दे देंगे कि भाई ये 50 क्वेश्चन है इस टॉपिक जो आपने पढ़े, इसको बैठ के करो, बैठ के करो, सामने करो, बकवास कोई नहीं करो। फिर उसके बाद में लास्ट में उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे। और अगर बच्चा कहीं फंस रहा है पढ़ाने के बाद में, टास्क के बाद में, टेस्टिंग के बाद में दिक्कत आ रही है, तो उसकी मेंटरशिप की भाई कहाँ दिक्कत है, डीडब्ल्यूआर डायरी आपको मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, उसमें चार्ट्स भी होंगे, एनसीईआरटी फील भी होगी, एनसीईआरटी निचोड़ भी होगी, वर्ड टू वर्ड होगी, बहुत सारी चीजें आपके पास में होगी। बशर्ते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिद्दत हो तभी वीडियो देखो, शिद्दत हो तभी आना, बेमतलब मत आना। और इस वीडियो में आपको 10,000 रुपीज की फीस डिस्काउंट की बात भी करने वाला हूं, जो इसी वीडियो से कुछ समय के लिए
एलिजिबल होगी, फिर हट जाएगी एप्लीकेशन से। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी, उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं डेट्स को लेकर भी, आई विल लेट यू नो। क्या नया है तो मैंने आपको बता दिया ना कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल हाई वेटेज टीचिंग है, टास्क रिलेटेड टू टीचिंग ऑन द सेम डे, टेस्टिंग है, और परफॉर्मर ऑफ द डे हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि भाई इस बच्चे ने ढंग से लेक्चर देखा, ढंग से टास्क पूरा किया, टेस्ट में सबसे अच्छा किया, बिल्कुल डिसिप्लिन था, उसको हम लोग परफॉर्मर ऑफ द डे का अवार्ड देंगे, उसी दिन आपके सामने देंगे, उसका फोटो बकायदा हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे। और मेंटरशिप, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मेंटरशिप की बहुत जरूरत होती है, भाई आखिरी टाइम में बच्चा बहुत स्ट्रेस में चला जाता है, वो हम आपकी बार बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। फिर क्या हम लोग कर रहे हैं, टास्क में क्या क्या रहने वाला, तो भाई टास्क में डिफरेंट टास्क हैं। कौन कौन से टास्क हैं? प्रैक्टिस टास्क हैं कि आपको बोल दिया कि भाई आज एग्जाम्पलर करनी है इसकी, हाँ एनसीईआरटी रीड करो इसकी, फिर आज एनसीईआरटी फील को भरो, या फिर इसके जेईई और नीट के भी वाईक्यूज कर लो, कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं। मतलब मैं ये मानता हूं कि आपने जितनी तैयारी साल भर में की ना, उससे 2 गुनी तैयारी मैं आपको इतने टाइम में करवा दूंगा, 2 गुनी कम से कम। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बशर्ते आप प्रॉमिस दो कि वहां पर बैठकर गधा मस्ती करने के बजाय, फ्रस्ट्रेट होने के बजाय शिद्दत से लगे रहो, आखिर तक मेहनत करोगे। मेरे को पता है आखिरी टाइम बच्चा का 90% कहाँ खराब होता है, एंग्जाइटी में, परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा में क्या होगा, क्योंकि कुछ करने को नहीं है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग नहीं रहेगा, टास्क सामने रहेगा, तो कम से कम नेगेटिव थिंकिंग में उस समय अपना खराब। फिर कुछ राइटिंग टास्क हो सकते हैं, जिसमें उसको शॉर्ट नोट्स राइटिंग करनी है, समरी राइटिंग करनी है, फॉर्मुला राइटिंग करनी है, सेल्फ स्टडी टास्क हो सकता है। और सेल्फ स्टडी टास्क में हम लोग इंश्योर करने वाले हैं कि बच्चा 2 से 5 के टाइम में एक्टिव रहे, बिकॉज उस टाइम में उसकी परीक्षा होने वाली है। अगर उस टाइम में उसकी घर पे या हॉस्टल में सोने की आदत पड़ जाती है तो इस केस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। हम ये चाहते हैं कि वो उस टाइम पर एक्टिव होकर मेहनत करे, दैट इज आवर अल्टीमेट टास्क। अगर वो वहां मेहनत नहीं करेगा, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। फिर रिवीजन टास्क होगा, और फिर टेस्ट 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 तो बहुत ज्यादा देने, टेस्ट से बच्चा भागता है, आखिरी टाइम में बच्चा टेस्ट देता ही नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सबसे ज्यादा टेस्ट वो दे, हिम्मत करे, क्योंकि टेस्ट नहीं देगा तो उसका खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है यहां पर। फीस कितनी है और क्यों है? देखिए पहले हमने इसकी फीस रखी 25,000, क्योंकि हमको पता है कि हमारा इतना खर्चा होगा। कहां कहां खर्चा होगा भाई? स्टडी मटेरियल पे होगा, टेस्टिंग पे होगा, टीचिंग पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे वहां बैठ के पढ़ेंगे, एसी चलेंगे, गर्मी होगी वहां पर। 250 रुपए का खर्चा है। और 250 रुपए के हिसाब से अगर मैं 90 दिन का लगाऊं हिसाब किताब, तो 25,000 के आसपास आएगा। फिर क्या किया जाए? तो भाई हमने अभी कुछ समय के लिए, फॉर नेक्स्ट मैक्सिमम 3 डेज, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी बात ही अलग है, वो भी इसी कैटेगरी में काउंट होंगे। 24,999 से इसकी फीस काट कर 14,999 रहेगी। और ये 5,000 में आप रजिस्ट्रेशन, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, 75 हेल्थ डेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर इमीडिएट पे कर दो नेक्स्ट 3 डेज में। उसके बाद मुझे मत बोलना कि सर प्लीज फीस देख लो, सर प्लीज वीडियो वापस ले आओ, प्लीज डिस्काउंट वापस ले आओ। मैं नहीं करने वाला भाई, मैं आप लोग ही सुन के ये सब करता हूँ, उसके बाद आप मेरी नहीं सुनते, इट मेक्स नो सेंस। मैंने वो बुलेट शॉट शुरू किया, आप लोग ही सुन के शुरू किया, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट शो किया, उसके बाद आप गायब हो, है ना। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग भी शो किया करो, जितनी मेहनत मैं करता हूँ उसकी 10% कम से कम कर लिया करो भाई, इस चीज को आप लोग देख लेना। तो मैंने और मैंने इसमें यह भी कर दिया है, अगर बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है तो भाई पूरी फीस तो नहीं, ट्यूशन फी जो तकरीबन 1/3 होगी वो हम उसको रिफंड कर देंगे कि भाई जा और पार्टी कर ले। MBBS अगर उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता था, इसलिए प्राइवेट में कर ले रहा है और बोले फीस वापस दे दो, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना। 1/3 फीस वाले चल जाके पार्टी कर ले। तो भाई सारी चीज हम आपके हिसाब से कर रहे हैं। टीचिंग ऐड कर दी है, दैट वाज मिसिंग लास्ट ईयर, ये हमने ऐड कर दी है। बच्चे ये कह रहे थे कुछ पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे ना आपकी बार। तू पढ़, 12 घंटे बैठ के पढ़, मेहनत कर, अगर तैयार है शिद्दत से कर सकता है तो कर, और नहीं कर सकता तो घर पे रहे। एरा गेरा नत्थू गेरा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ खुद की बुराई करना, जमाने भर की बुराई करना, सिस्टम की बुराई करना, भाई यहां मत आना, आपके लिए काम नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नहीं। अच्छा 15,000 के आसपास हमने फीस कर दी, लगभग इससे थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा हॉस्टल का खर्चा आएगा, मतलब 30,000 का टोटल आइटम है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट। हाँ कुछ लोग तो अपना शेयर मार्केट में ये चीज बोल रहे थे, इतना पैसा लगा दो हमारे लिए, 1 CR का आउटपुट। कैसा लगा? प्लान कैसा है? अच्छा इसमें पता क्या जुड़ा हुआ है? गुणा भयंकर मेहनत, है ना, भयंकर मेहनत ये करनी पड़ेगी, इसके बिना मामला बैठेगा नहीं। फिर कुछ बच्चों ने हमको कहा कि सर प्लीज 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 फर्स्ट ऑफ फेब से मत करो, फर्स्ट ऑफ फेब से मत करो, हमारा सर थोड़ा सा सिलेबस बाकी है, प्लीज थोड़ा सा 2-4-5 दिन देख लो। मैंने 9th ऑफ फेब से कर दिया। मतलब मैं और क्या करूं, क्योंकि तब भी हम इफेक्टिवली
डेज तो निकाल लेंगे इसका। 9 फेब से कर दिया। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिन बच्चों के टिकट हो गया, जिन बच्चों की सारी प्लानिंग हो गई, जिन बच्चों का हौसला हो गया, वो भाई 1 तारीख को ही पहुंच जाओ, माहौल में एडजस्ट हो जाओ। थोड़ा ऊपर नीचे फील होता है स्टार्टिंग में, बढ़िया आराम से बैठो, आपकी बची हुई फीस जमा करा दो, हाँ वहाँ पर आके सेल्फ स्टडी करो, 2-4-5 दिन टीचर से मिलो, माहौल में घुल मिल जाओ, 9 फेब से ऑफिशियली अपना स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी 3T एनालिसिस अपने को करना है। भाई लिखो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मेरी कमजोरी, ये सब मुझे लिखना है, ठीक है ना। और जो लोग आना चाहते हैं, मैंने उनको बोल दिया वो 1 फरवरी से आना स्टार्ट कर सकते हैं। आके कैंपस में बैठो, सेल्फ स्टडी करो, सब चीज़ें करो, वहाँ से घुलो मिलो, ज़्यादा दोस्ती नहीं करो, स्मार्टफोन अवॉइड करो, स्मार्टफोन लाना अलाउड ही नहीं है, मैं भगा दूंगा जो स्मार्टफोन लेके आएगा, मैं डम मानता हूँ जिसका स्मार्टफोन होता है उसको, ठीक है ना। अपने साथ में कुछ क्वालिटी के ड्राई फ्रूट लेके आना भाई, कृपा करके, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, फ्यूल अच्छा होना चाहिए, पानी बराबर पीना है, ड्राई फ्रूट थोड़े से लेके आना, घर वालों को बोलना थोड़ा सा खर्चा और कर दो, ज़्यादा कुछ है नहीं, और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन लेके आना, हवा में उठ के मत आ जाना। ऐप का लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आप क्लिक करके सीधा 75 हेल्डेज को परचेज करते हैं। 5000 रुपीज़ उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, सिर्फ 5000 रुपीज़। मतलब इससे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ें मैं नहीं कर सकता। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग की इच्छा है। आप अगर श्योर हो कि भाई हमको तो आउटपुट निकालना है तो आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि नहीं हम रील देख के निकाल देते हैं साल भी, अगले साल सोचेंगे, अभी तो बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, तो आप लोग की इच्छा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं इंश्योर कर सकता हूं कि देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर विल लॉट ऑफ पनिशमेंट, आपको वहाँ टॉप क्वालिटी के बच्चे मिलेंगे, आपको माहौल मिलेगा, आपको मजा आएगा। फिर ये फीस नेक्स्ट 3 डेज के लिए ही मैं सोच रहा हूं, उसके बाद मैं फीस बढ़ाऊंगा, चाहे मैं 500 रुपये बढ़ाऊं, मैं फीस बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। दिस इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ, मैं बढ़ाऊंगा 3 डेज के लिए, इसके बाद नहीं। प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कमर कस लेंगे फ्लाइट टेक ऑफ के लिए, और इस प्रोग्राम में कुछ धमाकेदार करके बताएंगे कि अगर मैं 250 नंबर लाने वाला था तो मैं 70 हेल्डेज में गया, मैं 550 नंबर लेके आ गया और सेलेक्ट हो गया। अगर ये सपना है तभी आना। मेहनत करने का जुनून जज्बा अगर नहीं होगा, सिर्फ पैसा होगा, सिर्फ समय होगा, कुछ नहीं होगा। जुनून जज्बा लेके आना, मेहनत हम करवाएंगे। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।